नमस्कार भाइयों। हर सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? आज एक मेरे क्लिनिक पे बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। एक 25 साल की लेडी जिसको पिछले 4 साल से सर में दर्द रहता था, उसने हमें दिखाया और वो चाहती थी कि हम उसका एमआरआई ब्रेन कराएं, दिमाग का एमआरआई कराएं, क्योंकि उन्हें डाउट था कि कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर तो उनको नहीं है। हालांकि उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री से हमको ऐसा नहीं लगता था कि उसके लक्षण होने चाहिए, बट फिर भी उन्होंने करवाया। तो आज उनकी माताजी वो एमआरआई हमारे पास लेके आई, अपने उनके पेरेंट्स लेके आए, पेशेंट नहीं लाए। तो मैं जब उनका एमआरआई देख रहा था तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी कि उनकी माताजी और पिताजी दोनों भगवान जी को याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना अच्छी खासी वॉल्यूम में कर रहे हैं कि हमें सुनाई दे रहा है। हालांकि उनका एमआरआई नॉर्मल था। जब उनकी प्रार्थना ख़त्म हो गई तो मैंने उनसे पूछा, हाँ माता जी, आपने भगवान से क्या मांगा? तो माता जी ने बोला, बस डॉक्टर साहब, मैंने भगवान से ये मांगा कि मेरी बेटी का एमआरआई ब्रेन नॉर्मल हो। तो मैंने कहा, भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी बेटी का एमआरआई ब्रेन नॉर्मल है। बहुत एंग्जाइटी होती है सिर के दर्द के क्रॉनिक पेशेंट्स को कि कहीं हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट जो माइग्रेन के या कोई भी हेडेक के हमारे पास आते हैं, उनका ये प्रश्न रहता है, सर मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। और वो घबराए हुए रहते हैं, जैसे उनका सर में दर्द होता है उन्हें लगता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो ये वीडियो मैं केवल इसलिए आपको बना रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर या सेकेंडरी कॉज ऑफ हेडेक, बड़ी वेरिएबल स्टडीज़ हैं वर्ल्ड में इसकी, बट 4 से 10% केसेस में, कुछ स्टडीज़ में, कुछ केसेस में मात्र 1 से 1.5% केसेस निकले हैं इंसिडेंस की। यानी अगर 100 हेडेक के मरीज ओपीडी में आएंगे और उनका एमआरआई कराया जाएगा तो 1 से लेके 10 के बीच में पेशेंट को कुछ उसमें ट्यूमर या कोई सेकेंडरी कॉज निकलने का चांस है। लगभग 90 या उससे भी ज़्यादा, 95 तक भी कुछ स्टडीज़ में परसेंट पेशेंट्स की प्राइमरी हेडेक होता है जिसमें एमआरआई ब्रेन नॉर्मल होता है। एक स्टडी में तो 0.09% इंसिडेंस दिया हुआ था कि 1000 अगर हम पेशेंट हेडेक के देखेंगे और एमआरआई कराएंगे तो उसमें 9 को कुछ ट्यूमर या कुछ ऐसी सेकेंडरी कॉज आएगा। यानी स्टडीज़ तो अलग अलग जगह की वेरिएबल हैं, बट आप सोचिए कि 1 से 2% चांस है, यानी 99% या 98% चांस है कि आपका, अगर डॉक्टर को नहीं लग रहा है क्लिनिकली कि आपको कोई ट्यूमर है, तो आपका एमआरआई नॉर्मल आएगा। तो पहली बात, ये मेरे एक पुराने वीडियो से संबंधित ये मैं आज ये अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि क्लिनिकल डायग्नोसिस जो फिजिशियन का होता है उससे उसे पता लगता है कि कौन से पेशेंट में एमआरआई कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कराने को आप किसी का भी कर लो हेडेक के पेशेंट का, अपना वहम निकालने के लिए, लेकिन कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जो एक फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन देख कर ही उसे सस्पिशन होता है कि हाँ, इस पेशेंट में मुझे लग रहा है कोई स्ट्रक्चरल लीजन, ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ आने की संभावना है। इसीलिए जब आपके फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट आपको बोलें तब तो आप ज़रूर ही करवाएं अपना एमआरआई। और आप ये मान के चलिए कि अपने आप से जो आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मुझे सर में दर्द है तो मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसकी संभावना 1 से 5% से ज़्यादा नहीं है। तो कृपया अपनी नींद इन चीज़ों के लिए ना उड़ाएं। अगर आपको हेडेक है तो आप, कंटिन्यूस हेडेक होता है, सर में दर्द रहता है जो आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने प्राइमरी फिजिशियन या न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करें और इतना ना घबराएं। धन्यवाद।